हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये कैबिन ट्रिप जिस दिन आए थे मतलब उसकी कंटिन्यूएशन वीडियो है, लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन है एक्चुअली ये। ये रात हो गई थी बहुत वहाँ से आते आते ना, तो उसके बाद सब है ना थोड़ी देर बातें करते हुए उसके बाद सो गए हम लोग। सवेरे उठ के वो है ना, सबको यही था कि बाहर ना कैबिन देखने में कैसे दिखता है। तो बस है ना निकलते ही, क्योंकि हम इतनी रात हो गई थी जब आए थे, तो हमको कुछ भी आइडिया नहीं था कि है ना सराउंडिंग्स कैसा है कैबिन के। तो हमने कुछ इतना कुछ ज़्यादा रिसर्च भी नहीं किया था कैबिन बुक करने से पहले, क्योंकि अवेलेबिलिटी थी ही नहीं कुछ भी। हमने बहुत कोशिश की कि है ना कैबिन कुछ अच्छा सा लें, तो बस इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए हमको लगा, हमने देखा ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि है ना हमको जो मिल रहा है बस ले लो करके ले लिया था हमने। बस आने के बाद ही पता चला कि ये तो बहुत खूबसूरत सा कैबिन है। एक्चुअली पिक्चर्स थोड़े बहुत देखे थे, पिक्चर्स देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत टूटा फूटा, बहुत पुराना सा काउच वगैरह ऐसे लग रहा था। लेकिन आने के बाद लगा कि नहीं, ये तो बहुत नेचुरल ब्यूटी है जो पिक्चर्स में, वीडियोस में देखने वाली नहीं है, सही में है ना अपने आँखों से देखो और महसूस करने वाली ब्यूटी है। जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये कुछ भी नहीं है ब्यूटी, सही बताऊँ तो मैं सामने से तो बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत ही है ना अच्छा है ये देखने फ़ील करने के लिए। और ये देख रहे थे हम लोग, एक्चुअली हमको पता था कि यहाँ पे बारबेक्यू होगा, बहुत सारा बारबेक्यू का आइटम लेके आ गए थे, लेकिन देखने में लग रहा है कि बहुत छोटा है और कैंप फायर की जगह भी थी। तो हमने सोचा चलो अब बाहर कहीं जाना ही है तो वहाँ जाएँगे, और है ना साथ ही साथ हम कैंप फायर भी है ना कि वुड भी खरीद के लेके आ जाएँगे और एक एक्स्ट्रा बारबेक्यू भी लेके आ जाएँगे, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं होगा। इसमें अगर हम लोग कुक करने के लिए बैठ जाएँगे तो है ना बस समझ लो कि है ना हमारा डिनर रेडी ही होने वाला है क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा। एक्चुअली बारबेक्यू में तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लेकिन इतने छोटे बारबेक्यू में तो इतने लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे हस्बैंड है ना, वो इंचार्ज है ना चाय का ले लिए थे, सबके लिए चाय बना रहे थे और भाभी को लेके जाके दिखा रहे थे कि देख लो आप टेस्टर है, आप पहले ट्राई करो। बस ऐसे ही मज़ाक के लिए भाभी बोल रहे थे अच्छा आपकी चाय मैं टेस्ट करूँ पहले? मुझे और जीना है ऐसे करके ना, कुछ तो ऐसे ही कुछ न कुछ कमेंट कर रहे थे। हँसी मज़ाक हो रही थी। बस हम लोग रेडी हो गए थे। एक है ना केव है यहाँ पे करीब, बहुत सारे केव्स हैं यहाँ पे, उसमें से हम सोचे कि सबसे नियरेस्ट जो केव है वो चलते हैं देखने के लिए, क्योंकि हमारा तो मेन मकसद है हम लोग है ना एक साथ रहें, हँसी मज़ाक करें, ये मोमेंट फिर हमको नहीं मिलेगा। बस हमको जो भी ये है ना टाइम मिल रहा है तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें। थोड़ा बहुत आउटिंग भी तो ज़रूरी है, थोड़ा आस-पास कैसा, इतना दूर आए हैं तो थोड़ा बहुत, यहाँ के केव्स बहुत फेमस हैं तो चलो कुछ ना कुछ है ना एक करीब वाला देख लेते हैं करके है ना। हम लोग सारे रेडी हो गए थे, और देखो फोटो सेशन तो ज़रूरी है, कोई भी एक है ना ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो थोड़े बहुत फ़ोटोज़ तो लेनी ही बनती है, क्योंकि तभी तो हमारी मेमोरीज़ भी हमारे पास रहेंगे। तो अच्छे खासे कपड़े पे अच्छा कपड़े पहनने के बाद, फ़ोटो सेशन होने के बाद बस हम लोग आगे है ना उसी स्पॉट पे बैठ गए। एक्चुअली यहाँ पे आके वेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो कज़न सिस्टर है, फूफू की बेटी, वो भी आ रहे थे कैबिन को, वो एक दिन बाद आ रहे थे। कुछ उनके भी है ना अलग से उनके भी काम थे, तो उनके लिए वेट कर रहे थे, उनको कॉल करो तो कॉल नहीं जा रहा था। एक्चुअली हमारा कैबिन जहाँ पे है वहाँ पे है ना ये नहीं लग रहा है वाईफाई, कुछ नहीं लगा, मतलब एक तो वाईफाई है ही नहीं, और कवरेज भी कुछ भी नहीं है, किसी का फ़ोन नहीं चलता है वहाँ पे। इसीलिए और अच्छा है कोई बच्चा फ़ोन पे नहीं बैठेगा, कोई बड़ा भी फ़ोन पे नहीं बैठेगा, क्योंकि फ़ोन चलते ही नहीं है वहाँ पे, कोई कवरेज ही है नहीं। उनको कॉल करो तो है ना, वो कॉल नहीं उठा, उनको कॉल नहीं जा रहा था। तो हमको लग रहा था कि कहीं वो सीधा केबिन तो नहीं चले गए? कुछ मिसअंडरस्टैंड तो नहीं हो गया कि हमको, हम बोल रहे थे उनको कि इसको आ जाओ, सीधा है ना केव आ जाओ। लेकिन वो नहीं उठा रहे, तो हमको लगा कि मेबी वो कुछ तो बातों में हमारे गलती हो गई, हमने ठीक से नहीं समझा है शायद। वो सीधा केबिन चले गए होंगे, इसीलिए उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो हम लोग वहाँ पे बहुत देर तक वेट करते रहे, और है ना कुछ लोग है ना उनको चेक करने के लिए गए। अच्छा हुआ चेक करने के लिए गए, क्योंकि जाने पे पता चला वो वहीं पे थे, केबिन में ही वेट कर रहे थे वो। ये सारे क्योंकि अब चाबी भी हमारे पास थी,
कैबिन भी हमने क्लोज़ कर दिया था। तो क्लोज़ करके आ गए थे, तो बस उनको वहाँ से लेके आए और फिर स्टार्ट वो ऑलरेडी है ना ये जगह देख चुके हैं, ये मतलब यहाँ के केव्स वगैरह देख चुके हैं, तो वो अच्छे से और गाइड कर सकते हैं हमको। तो वो भी आए थे, तो उनसे भी थोड़े बहुत बातें-शातें सब कुछ हो गई। तो उसके बाद है ना कैबिन गए, सॉरी केव देखने के लिए निकले। तो इतना ऊपर चढ़ने का इतना ऊपर था कि है ना बड़ी मुश्किल हो रही थी। पहले तो भाभी के अम्मी जो हैं वो पहले बैठ गए कि मैं नहीं आती हूँ, आप लोग जाओ। तो कुछ देर के बाद भाभी और भी कोई साथ में थे, एग्ज़ैक्टली याद नहीं, वो थोड़ा बोले कि नहीं-नहीं बहुत ही चढ़ने का है ये, हम लोग यहीं तक रह जाते हैं। और थोड़ी देर मैं और मेरे जो ये जो यूके से आए हैं ना कज़न सिस्टर, जो ग्रीन कलर मैक्सी पहने हुए हैं वो, हम दोनों और के इनके कज़न ब्रदर के वाइफ़, हम तीनों मिलके बा और निकले ऊपर। और लगा कि नहीं-नहीं ये तो चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, ऐसे कुछ चीज़ें तो दिख नहीं रही है, सिर्फ़ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। ये ना हो कि हमको रिटर्न आने में मुश्किल हो जाए, क्योंकि रिटर्न बहुत स्लोप होगा। चढ़ने में तो दिक्कत हो रही है, लेकिन रिटर्न है ना बहुत डर लगेगा, एकदम है ना वो ये होगा, स्लिपरी दिखेगा। और हमारे कपड़े भी है ना उतने लायक के नहीं थे, हमने कुछ उस तरह के कपड़े नहीं पहने हुए थे। मेरे साथ में जो वो जो क इनके ब्रदर के जो वाइफ़ है वो ग्रीन कलर मैक्सी पहने हैं, और देखो मैं दिख रही हूँ जो ब्राउन कलर स्कर्ट है। तो हम लोगों के है ना ये माउंटेन क्लाइंब करने के लायक के है ना फ्रेंडली कपड़े नहीं थे। तो इसीलिए हम सोचे कि चलो यहीं से है ना जितना भी आए हैं, इतने से हम लोग भी वापस जाके वेट करते हैं दूसरे लोगों को। अच्छा हुआ हमने ये डिसीज़न लिया। मैं तो बोल रही थी थोड़ा बहुत जाते हैं, लेकिन जो मेरे साथ ये थे जो लंदन वाले थे वो बोल रहे थे नहीं तरन्नुम चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। तो अच्छा ठीक है करके है ना उनकी बात सुन के मैं नीचे आई, तो चलो अच्छा हुआ। वरना तो बहुत ही हालत ख़राब थी जो लोग गए थे। तो हम लोग आके उसके बाद यहाँ पे नीचे आके वेट करने लग गए, भाभी के अम्मी, भाभी हम सारे लेडीज़ आगे वेट करने लग गए। जेंट्स जाके उसके बाद आधे रास्ते में जाके वो लोगों को ना और आगे जा पाए और ना रिटर्न आने की ताकत, इतनी हालत बुरी और कोई भी नहीं। और गाड़ी भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गाड़ी है, किस साइड है रास्ता। ये लोग तो कहीं तो भटक गए। तो हम लोग वेट करते रहे क्योंकि यहाँ पे भी कोई कवरेज नहीं था, क्योंकि ये माउंटेन्स में ऊपर चले गए थे ना, तो नहीं था। लोगों को हम लोग कॉल भी नहीं कर पा रहे थे लोगों को। हम लोग परेशान थे, ये कितनी देर हो गई, कितने घंटे हो गए हम लोगों को वेट करते-करते। तो यहाँ पे हम लोग है ना फिर वापस आके वेट करने लग गए। बाद में है ना इनको कोई तो है ना कहीं पे तो जाते-जाते एक रास्ते में गाड़ी दिखी, तो गाड़ी से उन लोगों ने लिफ्ट पूछी, और वो लोग अच्छे लोग थे, लोगों को बिठा के वो 1 या 2 लोगों को, बस पूरे लोगों को तो नहीं बिठा सकते ना उस कार में, तो वो लेके आ गए यहाँ तक, स्पॉट तक लाके छोड़ दिया। तो है ना हम जेंट्स 2 जेंट्स आए, 2 कार लेके वापस फिर उसी जगह से गए और सारे लोगों को पिकअप करके नीचे आए। तब है ना वही वो लोग बोल रहे थे कि है ना आप लोग सब लकी है जो आए आए नहीं वहाँ तक, क्योंकि इतनी हालत बुरी हुई हमारी तो पूछो नहीं, चांस ही नहीं था वो। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो बच गए। तो बस उसके बाद वापस बहुत ज़ोर की भूख भी लग गई थी, चलो वापस घर चलते हैं अब, मतलब कैबिन चलते हैं। तो रास्ते में देखा हमने कि है ना एक कॉर्नफ़ील्ड थी, बहुत अच्छी लग रही थी, तो थोड़ा सोचा कि वहीं भी खड़ के फ़ोटोज़ ले लेते हैं। लेने के बाद है ना चलो फिर वापस है ना निकल गए। देखो कैबिन हमारा करीब आने-आने कितना है ना जंगल है ना गहरा होता जा रहा है। तो है ना ये फ़ोटो में उतना नहीं दिख रहा है, सामने से बहुत ही जंगल एक्चुअल दिख रहा था। अभी आ रहा है रास्ता, अभी बहुत है। तो बस अब यहाँ से देखो जब रास्ता, ये बोर्ड है ना कैबिन का बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से देखो मैंने बहुत कट कर दिया है और वीडियो को, क्योंकि है ना बहुत लंबी वीडियो आप लोग बोर हो जाएँगे। तो ये रास्ता, ऐसा रास्ता और भी लंबा था। तो वो कितना, बस कुछ भी नहीं है, अच्छा-सा एक रोड भी बना हुआ नहीं है। बस हमको ये है ना कुछ बस उसमें जितना-सा छोटा-सा रास्ता है उसी में से घुसते हुए निकलो, और पेड़ के है ना जो ये हैं लीव्स हैं वगैरह, वो टच हो रहे हैं हमारी गाड़ी को, इतना नैरो रास्ता था वो। वहाँ से निकल के आए और हस्बैंड है ना एज़ यूजुअल चाय बनाने के लिए खड़ गए वो। तो सबको है ना क्योंकि बहुत शदीद ज़रूरत थी चाय की, क्योंकि भूख भी लग रही थी और बारबेक्यू करना था तो टाइम अच्छा खासा लगेगा। तब तक सोचे कि है ना चाय पी लेते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं चीज़ें करके है ना
सो भई ये है ना, ये सारे इनके कज़िन्स हैं। एक जो खड़े हुए हैं लेडी, ये फूफू की बेटी है मेरे हस्बैंड की, और जो लेफ्ट में खड़े हुए हैं बातें करते हुए, वो है उनके ताया के बेटे, और जो सबसे नीचे खड़े हुए हैं वो चाचा के बेटे हैं, और मेरे हस्बैंड के जो बाजू में खड़े हैं जो चाय पी रहे हैं अब, वो उनके बड़े भैया हैं, और ये मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा चलो बाय, मैं फिर मिलेंगे। मैं है ना इतने से एंड करती हूँ वीडियो, वरना बहुत लॉन्ग हो जाएगी। फिर है ना मैं दूसरा पार्ट बहुत जल्दी से डालूँगी, और हमारा कैबिन का फ़न बाकी है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ वॉच करना, और मुझे ऐसे ही मोटिवेट